नमस्कार। एक और की एजुकेशन फाउंडेशन वीडियो में आपका स्वागत है। लेखन एक महत्वपूर्ण कौशल है क्योंकि यह बच्चों को अपने विचारों को व्यक्त करने में मदद करता है। आप सोच सकते हैं कि अगर आपका बच्चा लिखता है तो इसका मतलब है कि वह सीख रहा है और बुद्धिमान है, लेकिन सीखने के बहुत सारे चरण होते हैं और बच्चे का अक्षर लिखना सीखने का एकमात्र हिस्सा नहीं है। इस उम्र में बच्चा लिखना शुरू कर देगा। पकड़ को बेहतर बनाने के लिए कई तरह की गतिविधियां करेगा जो भविष्य में लिखने में उसकी मदद करेगी। चलिए चलने का उदाहरण लेते हैं। पहला चरण यह होगा कि बच्चा अपने पैरों को हिलाता है, फिर रेंगता है, फिर उठता है और फिर अंततः वह चल और दौड़ सकता है। इसी तरह लिखने के भी कई चरण होते हैं। पहले उंगलियों की मांसपेशियों पर काम करना, फिर पेंसिल पकड़ना और फिर अंततः लिखना। हाथ की हर छोटी हरकत लिखने की प्रक्रिया में मदद करती है। इस वीडियो में हम उन विभिन्न चीज़ों के बारे में बात करेंगे जो आप अपने बच्चे को लिखने में मदद करने के लिए कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि बच्चों का लिखना सीखने से पहले उनके हाथों और उंगलियों में मजबूत मांसपेशियां विकसित होनी चाहिए? पेंसिल पकड़ने और सटीक हरकतें करने के लिए ये मांसपेशियां बहुत ज़रूरी होती हैं। अपने बच्चे को ऐसी गतिविधियों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करें जो इन मांसपेशियों को मजबूत करती है। इससे उन्हें बेहतर लेखक बनने में मदद मिल सकती है। चपाती का आटा गूंदना, कागज फाड़ना या मटर छीलना जैसी गतिविधियां हाथ की ताकत बढ़ाने में मदद कर सकती है। देखें कि क्या वे बिना किसी परेशानी के छोटी या बड़ी वस्तुएं उठा पाते हैं। इससे पता चलता है कि बच्चों में मांसपेशियों की ताकत और विकास का सामान्य हिस्सा है जो बाद में उन्हें लिखने और अन्य गतिविधियां करने में मदद करेगा। और अपने बच्चे के प्रयासों की प्रशंसा करना ना भूलें। प्रोत्साहन उनके आत्मविश्वास और प्रेरणा को बढ़ाने में बहुत मददगार हो सकता है। अब आइए लेखन पूर्व गतिविधियों के बारे में बात करते हैं। ये ऐसी गतिविधियां हैं जो बच्चों को लेखन के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद करती है। हाथ आंख का समन्वय और यह जानना कि आपके आसपास की चीजें कहाँ हैं और वे एक साथ कैसे फिट होती है। आकृतियाँ बनाना, रेखाएं और वक्र बनाना या पैटर्न के साथ खेलना जैसी सरल गतिविधियां आपके बच्चे को यह कौशल विकसित करने में मदद कर सकती है। आपने अपने बच्चे को अपने हाथों में क्रेयॉन, पेंसिल या कई और चीज पकड़े हुए देखा होगा। जब उसे क्रेयॉन दिया जाता है तो वह कागज या दीवारों पर खरोंचने या कुछ लिखने लगता है। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि हर बच्चा अपनी गति से विकसित होता है। आप अपने बच्चे के साथ क्या क्या गतिविधियां कर सकते हैं? चपाती के आटे से बनी गतिविधि। चपाती का आटा हर किसी के घर में होता है। आप अपने बच्चे को बचा हुआ आटा देकर उससे अलग अलग आकृतियाँ और पैटर्न बना सकते हैं। इससे हाथ और उंगलियों की मांसपेशियाँ मजबूत होती है, खास तौर पर फाइन मोटर मांसपेशियाँ। ये मांसपेशियाँ लिखने, चित्र बनाने और कैंची चलाने जैसे कामों के लिए ज़रूरी होती है। चावल की ट्रे गतिविधि। एक प्लेट या ट्रे पर आप इसे चावल से भर सकते हैं। फिर आप अपने बच्चे को प्लेट पर रेखाएं और आकृतियां बनाने के लिए कह सकते हैं।
इससे उंगली की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी, जो पेंसिल पकड़ते समय सहारा देने में उपयोगी है। कपड़े सुखाने वाली क्लिप। जब आप अपने कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखा रहे हो तो आप अपने बच्चे को कपड़ों पर क्लिप लगाने के लिए कहकर शामिल कर सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें क्लिप खोलने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करना होगा। इससे उन्हें हर रोज़ अपने हाथ की मांसपेशियों का उपयोग करने में मदद मिलेगी और पेंसिल पकड़ने में भी मदद मिलेगी। मटर छीलना। एक और गतिविधि जो आप अपने बच्चे के साथ कर सकते हैं वह है मटर छीलना। ऐसा करने के लिए ज़रूरी बारीक हरकतें उन्हें लिखना शुरू करने में और मदद करेगी। अगर मटर नहीं तो वे मूंगफली भी छील सकते हैं। यह बारीक हरकतें लिखने के लिए ज़रूरी नियंत्रण और समन्वय विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। कटोरे में पानी वाली गतिविधि। आखिरी गतिविधि कटोरे में पानी वाली है। हमारे पास एक कटोरे में पानी है और दूसरे कटोरा खाली है। बच्चे को एक कपड़ा या स्पंज दिया जाता है। बच्चे को कपड़े या स्पंज को पानी में भिगोना होता है और फिर उसे निचोड़कर दूसरे कटोरे में डालना होता है। यह तब तक किया जाता है जब तक कि सारा पानी दूसरे कटोरे में ना आ जाए। इससे उनके हाथ की मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद मिलती है, जो पेंसिल पकड़ने जैसी चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है। देखें कि क्या अपेक्षाएं आपके बच्चे की उम्र और क्षमताओं के लिए उपयुक्त है। बच्चे पर दबाव ना डालें, उन्हें अपनी गति से सीखने दें और जहां भी संभव हो उनका समर्थन करें। हर कदम पर उन्हें प्रोत्साहित और समर्थन करते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।